प्राइम टाइम में बात एक ऐसी खबर की जिसने न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पश्चिम बंगाल का उत्तर 24 परगना, जहां शुभेंदु अधिकारी के पीए की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। गाड़ी निकल रही थी, अचानक से कुछ शॉप शूटर आते हैं, गाड़ियों को रुकवाते हैं और उसके बाद गोली मारकर हत्या कर देते हैं। हर कोई हैरान रह जाता है कि आखिर यह हमलावर कौन थे, कहां से आए थे और क्यों इतनी बड़ी हत्याकांड की वारदात को अंजाम दे दिया गया। इस रिपोर्ट में देख लीजिए। क्या बदले की आग में झुलस रहा बंगाल? क्यों बह रहा खून? क्यों हो रहा बवाल? बंगाल के रक्त चरित्र की पूरी कहानी, शुभेंदु के पीए की हत्या, साजिश या बदला? तारीख 6 मई, जगह कोलकाता, पश्चिम बंगाल। वारदात मर्डर। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता सियासी बदलाव के बाद शहर की फिजा बदल चुकी थी। हर तरफ बीजेपी की जीत का जश्न मनाया जा रहा था और इसी जश्न के बीच साजिश भी दबे पांव दस्तक दे रही थी। रात के करीब 10 बज चुके थे। बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा चेहरा शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ अपनी कार से घर की तरफ जा रहे थे। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। चंद्रनाथ रथ ड्राइविंग सीट की बगल में बैठे हुए थे और साथ में एक अन्य व्यक्ति भी था। कोलकाता से करीब 20 किलोमीटर दूर डोलतला से मध्यम ग्राम का रास्ता था। सब कुछ सामान्य, एकदम आम दिनों की तरह था। चंद्ररथ जीत के बाद समीकरणों की उधेड़-बुन में थे। कार अपनी रफ्तार से चल रही थी, तभी एक कार ओवरटेक करती है। ओवरटेक करते हुए कार एकदम सामने रुक जाती है। चंद्रनाथ रथ की कार का ड्राइवर हड़बड़ा जाता है, कार को रोकता है और तभी पीछे से एक बाइक सवार आता है। बाइक सवार हेलमेट पहने हुए था। वो सीधा उस तरफ रुकता है जहां चंद्रनाथ रथ बैठे हुए थे। बाइक सवार एक पैर से बैलेंस बनाकर बाइक को खड़ी करता है। चंद्रनाथ कुछ समझ पाते इससे पहले ही कुछ ऐसा हो जाता है कि रात के सन्नाटे में पूरा बंगाल दहल जाता है। गोलियों की आवाज से पूरा कोलकाता थर्रा जाता है। बाइक सवार ताबड़तोड़ फायरिंग कर देता है। एक के बाद एक करीब 10 राउंड फायर किए जाते हैं। गोलियां इतनी तेजी से चलाई गई कि चंद्रनाथ रथ को संभलने के लिए चंद सेकंड भी नहीं मिले और एक या दो नहीं बल्कि 5-5 गोलियां चंद्रनाथ के शरीर को चीरकर बाहर निकल जाती हैं। कार के कांच चकनाचूर हो जाते हैं और हर तरफ खून ही खून बिखर जाता है। उनका जो गाड़ी है ना, उनका गाड़ी मेरे को क्रॉस करके आगे, मतलब मेरा ड्राइविंग स्पीड वही 40-50 का होगा, ठीक है। उनका मेरे ख्याल से 60 के आसपास होगा, जहाँ मेरे को क्रॉस करने में जितना स्पीड लगा उनको, तो वो उसी स्पीड में जब आगे आए ना, जो यहाँ मेरा पीछे था, मतलब मेरे को क्रॉस कर लिया था वो गाड़ी। मैं अपने नॉर्मल उस पर ड्राइविंग जो स्पीड होता है 50-60 की स्पीड में आ रहा था। 40-50 का स्पीड होगा, उनका 60 होगा, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को क्रॉस किया। नहीं, जो चंद्रदा का जो गाड़ी था वो मेरे को क्रॉस किया है। क्रॉस करके जैसे ही आगे निकला ना, लगभग 100-150 मीटर की दूरी में आगे निकल गया होगा,
तब तक वो गाड़ी अचानक खड़ा हो गया रास्ते में, मतलब ब्रेक लगा के खड़ा हो गया। शायद मेरे को आवाज भी आया था ब्रेक का, खड़ा हो गया। और जैसे ही खड़ा हुआ ना, पीछे से एक बाइक आया और एकदम चंद्र का मतलब लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ड्राइविंग चल रहा था, लेफ्ट साइड में आया, एकदम एक पैर से बैलेंस किया, एक बंदा जो मेरे को दूर से दिख रहा था, बैलेंस किया और सीधा अपना शूट आउट शुरू कर दिया। आपने देखा? मैं पीछे से, मैं 100 मीटर की दूरी में था, मतलब मेरा गाड़ी चल रहा था उस समय पूरी स्पीड में। मैं देख करके जब तक वहां पे थोड़ा सा भीड़ लग गया था, ये तो भाग गया था। ये कितने लोग थे? एक बाइक में एक ही बंदा बैठा हुआ था, वही उतर के गोली चला? हाँ, एक पैर से बैलेंस किया, मतलब बहुत एक्सपर्ट लग रहा था मेरे को, जहां तक लग रहा था। एक पैर से इसने लगाया, बाइक जैसे लगाता ना, थोड़ा सा हाइट ज्यादा होगा लेकिन पतला सा था बिल्कुल, क्योंकि प्री प्लान था जहां तक मेरे को लग रहा है, क्योंकि अचानक ऐसे गाड़ी तो कभी नहीं आता है सामने, किसी के सामने ऐसा गाड़ी नहीं आएगा। पॉइंट से एकदम साइड से गोली चलाया। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल चुका था। हमलावर फरार हो चुका था। लोग दौड़ते हैं, कार के पास पहुंचते हैं तो रूह कांप उठती है, क्योंकि चंद्रनाथ रथ सीट पर बेसुध पड़े थे। कार खून से लथपथ हो चुकी थी, कार के शीशे फूट चुके थे और सिर्फ गोलियों के निशान ही नजर आ रहे थे। पूरे पश्चिम बंगाल में टीएमसी जो है बुरी तरह से हारती है, भारतीय जनता पार्टी जीतती है, उसके बाद बवाल मचते हैं। चुनाव आयोग जो है निर्देश देता है प्रशासन को कि आप सही तरीके से संभालिए, कहीं भी हिंसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको दिखा रहे हैं कि अभी ये गाड़ी जो है गवाही दे रही है, ये गोलियों के निशान गवाही दे रहे हैं कि किस तरह से निर्ममता से, बर्बरता से सीधे गोली मारी गई है और प्लान्ड तरीके से मारी गई है। जो जानकारी मिल रही है, जो लोग मारने के लिए निकले थे बाइक पे सवार थे और यहाँ पे आकर के उन्होंने पीछा करके आकर, जो कि इलाका जो यहाँ पे थोड़ा सा जो स्ट्रेच है वो सुनसान पड़ता है, यहाँ पे आकर के वो लोग गोलियों से इसे दागना शुरू कर देते हैं। और देखिए, उन्हें पता है कि जो शुभेंदु अधिकारी के पीए हैं रथ, वो वही जो ड्राइवर के बगल वाली सीट पे बैठे हैं, इसलिए मोटरसाइकिल सीधे वहां ले जाते हैं और वहां से गोलियां दागते हैं। 4 राउंड फायर करते हैं, 3 गोलियां लगती हैं और 3 गोलियां जो है सीधे जो है रथ के जो है शरीर पर लगती है और वो तुरंत वहां पे खत्म हो जाते हैं। अस्पताल ले जाया जाता है। चंद्रनाथ रथ को तत्काल कार से बाहर निकाला जाता है। घटना स्थल से कुछ ही दूर पर मौजूद अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन उसके पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। अब जो स्थिति है वो मैं बता रहा हूं, यहाँ पे ये स्थिति आक्रोश में तब्दील होती जा रही है। ये जैसे मैं बातचीत कर रहा था, ऐसा लग रहा था रिवेंज में तब्दील होगी। ये बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पे प्रशासन है उसके लिए है, चुनाव आयोग है उसके लिए, क्योंकि अभी सरकार यहाँ पे बीजेपी की नहीं बनी है। लॉ एंड ऑर्डर का मसला जो है अभी देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन पूरी तौर पे है और साथ ही साथ जो ममता बनर्जी है कार्यकारी सीएम है, अभी भी वो सीएम है यहाँ पे, कार्यकारी ही सही, उनके अधीन भी पुलिस आती है। तो सवाल उठ रहे हैं। और ये जो लोग हैं, दिखाइए एक बार, ये जो लोग हैं वो जो है यहाँ पे न्याय के साथ साथ एक यहाँ पे आवाज उठ रही है अलग तरीके की, जो बहुत ही खतरनाक है। इसको सही तरीके से अगर टैकल नहीं किया गया तो स्थिति काफी खराब हो सकती है। अभी जो हम पहुंचे यहाँ पे देखिए, रात का आधी रात बीत चुकी है और ये जो एरिया है ऐसा नहीं कि बहुत दूर दराज का एरिया है। कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है, वहां से मात्र 1.25 घंटे की दूरी पे ये जगह है जहां पे हत्या को अंजाम दिया जाता है और इस जघन्य हत्या होती है यहाँ पे। लेकिन ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर किया जा रहा है कि क्योंकि जो है पश्चिम बंगाल पहले भी हत्याओं को लेकर के, चुनाव बाद जो हिंसा को लेकर के बदनाम रहा था और इस बार भी तमाम कोशिशों के बावजूद इतनी बड़ी हत्या यहाँ पे हो जाती है।
इस हमले में चंद्रनाथ रथ के ड्राइवर और कार में मौजूद एक अन्य शख्स भी घायल हुआ है। शुभेंदु अधिकारी के पीएम की निर्मम हत्या की खबर के बाद जैसे पूरा बंगाल हिल गया। मौकाए वारदात से लेकर अस्पताल तक भीड़ उमड़ पड़ी थी। हर तरफ सिर्फ लोग ही नजर आ रहे थे जिनके चेहरे पर मायूसी थी, आंखों में गुस्सा था और दिल में गम था। इतने बड़े हाई प्रोफाइल व्यक्ति के पर्सनल असिस्टेंट जो हैं उनकी हत्या हो जाती है। यहाँ पे लोगों का हुजूम जो है यहाँ उमड़ गए। हम दिखाना चाहेंगे ये जो सड़क है यहाँ पे ये हुजूम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए हमने ऐसा देखा जो गाड़ी में छेद हुआ है, चार गोली मारा है। तो हमारा जो शुभेंदु अधिकारी पीए है वो मर गया था। हम लोग इसके विरोधी है, हमें विचार चाहिए। ये पार्टी इतना काटता है, ये ममता बनर्जी इतना काटता है, ये हारने के बाद भी लोग को हमला करता है। तो किसको हमला किया? इसको पीओ को हमला किया, ड्राइवर को हमला किया, जो साधारण नागरिक है इसका हमला करने का जरूरत क्या है? टीएमसी किया है ये हत्या। वो लोग गोदी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, वो लोग पकड़ के रखना चाह रहे हैं, लेकिन आम आदमी आम जनता उनको चाहता नहीं है। लेकिन वो लोग अभी खून खराबे में आ गया है। ममता जी के ऑर्डर पे ना जो खून करने की साजिश किया है, ये ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी की साजिश है और रोथिन घोष को देके किया है। यहाँ पे जो लोग हैं उनमें आक्रोश है। ये पूरा का पूरा यहाँ इलाका 2 किलोमीटर तक पट पड़ा है और यहाँ पे लोगों का हुजूम जो है यह चारों तरफ दिखाई दे रहा है। रोथिन घोष तो मार चला, धिक्कार। अब सवाल यही था कि आखिर शुभेंदु अधिकारी के सबसे खास, शुभेंदु अधिकारी के सबसे करीबी पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या किसने की है और आखिर कौन है वो जिसने नतीजों के कुछ दिनों बाद ही सीएम पद के प्रबल दावेदार शुभेंदु अधिकारी के पीए को इतनी बेरहमी से मार दिया गया? क्या ये राजनीतिक बदला था या कोई पुरानी साजिश थी या कोई पुरानी रंजिश थी? आखिर इस खौफनाक वारदात के पीछे का राज क्या है? कोलकाता से विस्तार न्यूज के लिए अमृत तिवारी की रिपोर्ट। उत्तर 24 परगना में हुई चंद्रनाथ रथ की हत्या ने कई सवालों को जन्म दे दिया। जो सवाल खड़े हुए कि आखिर हमलावर कौन थे, कहां से आए थे, क्यों इतनी बड़ी हत्याकांड को अंजाम दिया गया, तो खुलासा चौंकाने वाला होता है। जांच एजेंसियां जांच पड़ताल शुरू कर देती है, एफएसएल की टीम पहुंच जाती है, सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी हमलावरों की अब तक कोई जानकारी नहीं मिली थी। क्या वो बांग्लादेश से आए थे? क्या शुभेंदु अधिकारी के इस चुनाव में बड़ी जीत के बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था? ऐसे कई सवाल थे जिनको सुलझाने के लिए जांच एजेंसियां अब लगातार सड़कों की खाक छान रही है। ये रिपोर्ट देख लीजिए। बंगाल में मर्डर, बवाल और सवाल। क्या प्री प्लान था चंद्रनाथ का मर्डर? शुभेंदु के पीए की हत्या में किसका हाथ?
रंजिश या राजनीतिक प्रतिशोध। कोलकाता का मध्यम ग्राम गुस्से से उबल रहा था। मामला प्रदेश के सबसे ताकतवर विधायक शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या से जुड़ा हुआ था। मामला बंगाल में सत्ता की कमान थामने वाले राजनीतिक दल के कार्यकर्ता से जुड़ा हुआ था। पुलिस, फॉरेंसिक टीम, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच चुकी थी। सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा था। जिस कार में चंद्रनाथ रथ की हत्या हुई, उसकी बारीकी से जांच की जा रही है। सवाल यही था कि आखिर चंद्रनाथ रथ को इतनी बेरहमी से किसने मारा? आखिर चंद्रनाथ रथ को इतने खौफनाक तरीके से क्यों मारा गया? पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है और जो दिखाई देता है वो चौंका देने वाला होता है, क्योंकि हत्याकांड को अंजाम यूं ही नहीं दिया गया था, बल्कि चंद्रनाथ रथ की हत्या एक सोची समझी साजिश नजर आ रही थी, जिसे बेहद शातिर और प्रोफेशनल हत्यारों ने अंजाम दिया था। हमलावरों ने ग्लॉक 47X पिस्टल का इस्तेमाल किया था। इस मॉडर्न हथियार का इस्तेमाल आम अपराधी नहीं करते। ऐसे में आशंका है कि इस हमले को किसी प्रोफेशनल शूटर ने ही अंजाम दिया है। जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया, वो बता रहा था कि ये सब कुछ पहले से प्लान था। हमलावर ने जिस बाइक का इस्तेमाल किया, उसमें नंबर प्लेट नहीं थी, यानी वो पहले से इस हमले की तैयारी करके आया था। पुलिस की जांच जैसे ही आगे बढ़ती है, वो कार भी मिलती है जिससे चंद्रनाथ रथ की कार को ओवरटेक किया गया, जिस कार के जरिए चंद्रनाथ रथ को रोका गया था। पुलिस के हाथ एक बड़ा क्लू लग चुका था। पुलिस को लगा कि अब हत्यारों तक पहुंचना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन जैसे ही जांच आगे बढ़ती है तो पुलिस हैरान रह जाती है, क्योंकि बदमाश पुलिस से भी 2 कदम आगे थे। जिस कार का इस्तेमाल शूटर ने वारदात में किया, उसकी नंबर प्लेट भी फर्जी थी। केस का इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। इस क्राइम में जो गाड़ी 4 व्हीलर जो यूज़ हुई थी, उसको हम लोगों ने सीज़ किया हुआ है, लेकिन ये पता चल रहा है कि इस गाड़ी को जो नंबर प्लेट है वो फॉल्स है, उसको टेम्पर किया गया है। हम लोगों को स्पॉट से लाइव राउंड और फायर्ड कार्ट्रिजेज मिली हुई है। बाद बाकी वहाँ पर जो आई विटनेस थे और जो एविडेंस है, उनको हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ना है। पुलिस जांच कर रही थी, लेकिन अब तक ना तो हत्यारों का सुराग लगा, ना ही ये सामने आया कि आखिर इस हत्याकांड के पीछे की असल वजह क्या है। लेकिन तभी एक सीसीटीवी फुटेज सामने आता है। ये फुटेज चंद्रनाथ की हत्या से ठीक पहले का बताया जा रहा है, जिसमें चंद्रनाथ की कार नजर आती है और वो कार दिखाई देती है जो उसके पीछे लगी थी। अब सवाल यही था कि क्या हमलावर काफी वक्त से चंद्रनाथ रथ का पीछा कर रहे थे? क्या हमलावर हमले की फिराक में थे और मध्यम ग्राम के पास उन्हें मौका मिला? क्या इस हमले की प्लानिंग पहले ही हो चुकी थी? सवाल कई सारे उमड़ रहे थे। पीए की हत्या की खबर के बाद शुभेंदु अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके थे, जिन्होंने शक जाहिर किया कि चंद्रनाथ की हत्या रेकी करके की गई। ये प्री प्लान मर्डर है, ये हम लोग का बात नहीं है, पुलिस का डीजीपी का बात है। 2-3 दिन रेकी करके
फुल्ली प्री प्लान्ड मर्डर। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट में ये जो मर्मांतिक हादसा हुआ, इसका निंदा करने का कोई भाषा हम लोग का पास नहीं है। दिल्ली से हमारी गृह मंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर संतोष जी से लेकर सब ने जानकारी लिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार, उन्होंने 4 घंटे तक पूरा जो इंसिडेंट हुआ फैमिली का साथ, पुलिस का साथ बात किया है। पार्टी की ओर से ऑनरेबल एमपी पार्टी का जीएस ज्योतिर्मय सिंह महातो जी और कम से कम 20 चुने हुए विधायक सब अपने अपने क्षेत्र छोड़कर ये जो हुआ है इसके लिए परिवार का साथ और हमारी वर्कर का साथ रहने के लिए आया है। हम लोग इंतजार करेगा। पुलिस ने कुछ ना कुछ क्लू उनको मिला है, पुलिस ही कार्रवाई करेगा। अब सवाल यही था कि हत्या अगर रेकी करके की गई तो हत्या के पूरे प्लान की साजिश किसने रची? इस साजिश के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? कौन है जिसने प्लान कर शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ को बीच सड़क पर गोलियों से भून दिया? कौन है वो जिसने एक मां से उसका बेटा छीन लिया? चंद्रनाथ की मां हासी रानी रथ का कहना है कि मैं चाहती हूं कि दोषियों को सजा मिले। उनके बेटे की हत्या एक राजनीतिक साजिश है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी सत्ता में आई। उनके बेटे को धमकियां मिल रही थी कि 4 मई को तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। उन्होंने इसे टीएमसी की साजिश बताया है। আমি একজন মা, আমি চাইবো না তাদের ফাঁসি হোক, কিন্তু যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চাইছি। আর চাইছি যে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি করি বলে আমরা আজকে ক্ষমতায় আসার জন্য আমাদের সভাপতি বিরোধী দলনেতা যখন বলছেন সুশৃঙ্খলভাবে থাকতে, তখন শাসক দলের যারা গরম গরম বক্তব্য দিয়েছিল যে 4 তারিখের পরে দিল্লির কোনো ভাব রক্ষা করতে পারবে না। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या में राजनीतिक साजिश के आरोप लग रहे थे। पुलिस जांच में जुटी हुई है। इधर चंद्रनाथ की लाश का पोस्टमार्टम शुरू हो चुका था। शुभेंदु अधिकारी के पीए हैं रथ, उनके पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम के लिए जो है वो ले जाया जा रहा है। यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि यह बॉडी जो है पोस्टमार्टम के लिए ले जाई जा रही है। यहाँ पे पोस्टमार्टम होगा। 3 डॉक्टरों का पैनल बनाया गया है जो इस पोस्टमार्टम को जो है वो करने वाला है। और यह सारी तैयारियां जो है आपको बता रहे हैं बारासात मेडिकल कॉलेज में ये की जा रही हैं, जहाँ पे डॉक्टर जो है पोस्टमार्टम करेंगे। पोस्टमार्टम के बाद जो है इनके पार्थिव शरीर को इनके पैतृक गाँव वेस्ट मिदनापुर ले जाया जाएगा, जहाँ पे इनको जो है दाह संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि कल रात को इन्हें गोली मारी गई थी। बाइक सवार जो है बदमाश आते हैं, इनकी गाड़ी को धीरे करते हैं, रुकवाते हैं और फिर उन पे गोली चलाते हैं। 4 गोलियां मारी जाती हैं, जो 3 गोलियां इनको लगती हैं, एक पेट में, एक छाती में और एक इनके सिर में लगती है। और वो ऑन द स्पॉट डेड रहते हैं। और उसके बाद जब अस्पताल में रहता है तो डॉक्टर इनको डेड घोषित करते हैं। अब जो है ये यहाँ पे इनका शरीर का पोस्टमार्टम होगा, पार्थिव शरीर का। उसके बाद जो है यह शव जो है उनके पैतृक गांव ले जाया जाएगा। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, कोलकाता। बारासात अस्पताल में चंद्रनाथ का पोस्टमार्टम किया गया। शुभेंदु अधिकारी भी अस्पताल में मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि चंद्रनाथ को 4 गोलियां लगी हैं। शुभेंदु के मुताबिक ये हत्या इसलिए हुई है क्योंकि उन्होंने भवानीपुर से ममता बनर्जी को हराया है। साथ ही कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
हाल ही जो चुनाव हुआ नतीजा आया, भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराई, यही कारण हो सकता है। इसका कोई बात नहीं है, मैं उनका परिवार का साथ दूंगा और परिवार का जो डिमांड है तुरंत इसको जो किया है तो हिरासत में लेकर चार्जशीटेड करके कन्विक्शन दिलाना, एक प्रक्रिया में भी मेरा जो जिम्मेदारी है मैं निभाने का काम करूँ। बहुत क्लोज ऑर्डर है, बहुत नजदीक से किया है और पूरा जैसे टीका पहले डॉक्टर ने पिन पॉइंट करता है, ये लोग भी पिन पॉइंट किया, कहा गोली करने से उसको तुरंत मौत हो जाएगा। जांच आगे बढ़ ही रही थी, सबूत इकट्ठे किए जा रहे थे, गुस्सा भी बढ़ रहा था, लेकिन सवाल यही है कि क्या चंद्रनाथ को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि बंगाल में बीजेपी की जीत हुई? क्या चंद्रनाथ को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि बंगाल में टीएमसी की हार हुई? क्या चंद्रनाथ को इसलिए मार दिया गया कि वो बीजेपी के सबसे ताकतवर नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए थे? सवाल कई थे और अब इन सवालों के साथ साथ पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है वैसे वैसे सवाल और गहराते जा रहे हैं। सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या सिर्फ चंद्रनाथ रथ की ही हत्या तक ये पूरा मामला सिमटता है या फिर इस हत्याकांड के पीछे की कुछ और बड़ी वजह हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि शुभेंदु अधिकारी इन हमलावरों के निशाने पर थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस राजनीतिक हत्या में कुछ और बड़े लोग इन्वॉल्व हों? आखिर किसने साजिश रची? कैसे इस रणनीति को अंजाम दिया गया और कौन कौन बड़े हाथ इस हत्याकांड के पीछे हो सकते हैं? इस रिपोर्ट में देख लीजिए। बंगाल में मर्डर, रंजिश या राजनीतिक साजिश? क्या हत्यारों के टारगेट पर थे शुभेंदु अधिकारी? क्या पीए की हत्या कर शुभेंदु को चेतावनी दी गई? कौन है चंद्रनाथ की हत्या का मास्टरमाइंड? बंगाल बदले की आग में धधक रहा है। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ की हत्या के बाद जहन में सवाल सुलग रहे हैं। अब सवाल यही है कि आखिर चंद्रनाथ की हत्या क्यों की गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमलावरों के निशाने पर शुभेंदु अधिकारी थे और चंद्रनाथ रथ बलि चढ़ गए? शुभेंदु लगातार इसे राजनीतिक साजिश बता रही हैं। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि भवानीपुर से ममता को हराया इसलिए ये हत्या हुई है? चंद्रनाथ रथ एयरफोर्स में अफसर थे, लेकिन वीआरएस लेने के बाद वो पॉलिटिक्स में एक्टिव हुए और उनकी शुरुआत शुभेंदु अधिकारी के साथ ही हुई थी। 2019 में वो शुभेंदु अधिकारी के साथ टीएमसी में ज्वाइन किया था और बाद में जब शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी छोड़ा तो उनके साथ वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे। बेहद ही कम उम्र में लगातार वो शुभेंदु अधिकारी के खास भी बने रहे और पार्टी में भी उनकी अच्छी पकड़ देखी गई थी। लेकिन 3 दिन बाद ही जब भवानीपुर का रिजल्ट आया और बड़े पैमाने पर जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की, उसके ठीक 3 दिन बाद उनकी हत्या कर दी गई। और ये बताया जाता है कि भवानीपुर की जीत में उनका बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि सारा कोऑर्डिनेशन वो भवानीपुर का वही देख। के बाद सवाल यही उठ रहा है कि इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं। जांच चल रही है, लेकिन ज्यादातर उम्मीद इस बात को लेकर के है कि जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता की बागडोर अपने हाथ में लेगी तो जांच की प्रक्रिया और तेजी से चलेगी और मुजरिमों तक जरूर कानून के हाथ पहुंचेंगे और उन्हें बेनकाब किया जाएगा। साथ ही साथ ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जिस तरह का रक्त चरित पश्चिम बंगाल में रहा है, भारतीय जनता पार्टी कम से कम उसको आगे के लिए खत्म करे। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, कोलकाता।